ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2011। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनो, सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज निराकार परमात्मा शिव बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हरेक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? कोई में भी कोई बच्चे, अर्थात सृष्टि की करोड़ों करोड़ों आत्माएं, कोटों में से कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, जिन्होंने निराकार परमात्मा को पहचाना। शिव बाबा कलयुग के इस अंतिम समय पर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हम बच्चों को ज्ञान, श्रीमत, शक्तियां देते हैं। तो जो बच्चे परमात्मा को पहचान कर उस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत पर और परमात्म शिक्षाओं पर चलते हैं, तो उनका भाग्य आज बाबा देख रहे हैं। हरेक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। तो मस्तक में किसको देख रहे हैं? आत्मा की चमक को देख रहे हैं। आत्मा की चमक अर्थात आत्मा की प्योरिटी। और आत्मा की प्योरिटी कैसे बढ़ती है? देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करने से। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। अब हम सबको खुद की चेकिंग करनी है कि मस्तक में दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। हम इसको आज रोज प्रैक्टिस करें कि प्रकृति के बीच मैं आत्मा, दिव्य चमकता हुआ सितारा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसकी चमक सिर्फ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं ना। तो मस्तक में आत्मा चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों में स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुझ आत्मा में परमात्मा के लिए कितना स्नेह है। मुझ आत्मा में इस अलौकिक परिवार के लिए कितना स्नेह है। मुझ आत्मा में विश्व, ये जो परिवार है, इसके लिए कितना स्नेह है। ये स्नेह आंखों में दिखाई देता है। तो नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। इस मुख से हर शब्द जो निकलता है ज्ञान के आधार से हो, तो मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम परमात्मा को समाया हुआ है। मेरे दिल में एक बाबा, दूसरा न कोई। तो दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं।
हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजाने की रेखा देख रहे हैं। हाथों में रेखाएं दिखाई देती है ना, तो वो रेखाएं हमारे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि कर्म के आधार से भाग्य बनता है। तो दुनिया कहती है हाथों में भाग्य की रेखाएं दिखाई देती हैं, तो वो भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। तो हाथों में ज्ञान के खजाने की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। जहां कदम पड़े उस हर कर्म में आत्मा में पदम पदम शक्ति जमा होती जाए। हर एक बच्चे इन रेखाओं में नंबर वार संपन्न है। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। ये भाग्य अविनाशी बन जाता है। देने वाला अविनाशी बाप है। दुनिया में भाग्य अच्छा चल रहा होता है, अचानक कोई बात आ जाती है तो भाग्य की रेखा खंडित हो जाती है। कभी कहते हैं इस ग्रह का असर है, वो बात हो रही है, ये समय भारी चल रहा है। दुनिया की रीति से तो भाग्य बदलता रहता है, लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों का भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्योंकि हम जो भाग्य चेक कर रहे हैं वो इस आधार से नहीं कि मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन बाबा ये भाग्य देखते हैं कि कुछ भी हो रहा है, स्थिति कैसी है, आत्मा की प्योरिटी कैसी है, आंखों में स्नेह कैसा है, हाथों पे कर्मों की लकीर कैसी है, हर कदम में पदम जमा हो रहे हैं। तो ये भाग्य अविनाशी है, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाबा है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। इतना जमा होता है कि सतयुग त्रेता युग में भी किसी का भाग्य खंडित नहीं होता है। संपन्न है हर आत्मा, आत्मा संपन्न, शरीर निरोगी, प्रकृति सतो प्रधान, सारे कुछ परफेक्ट 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 भाग्य मिलता है 21 जन्मों के लिए। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हो। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। मनुष्य आत्मा अपने कर्मों अनुसार प्राप्ति करता है। तो हर युग में, हर जन्म में हम अच्छे कर्म करते हैं, प्राप्तियां होती हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति तो धीरे धीरे कम ही होती है। और जो प्राप्तियां भी होती हैं वो सिर्फ अपने कर्म अनुसार होती है। लेकिन संगम युग पर जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो जो प्राप्तियां होती हैं वो परमात्मा का वर्षा है, वो परमात्मा से हुई प्राप्तियां हैं, सिर्फ अपने कर्मों से हुई प्राप्तियां नहीं है। तो संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। परमात्मा मिला
ज्ञान का खजाना मिला, श्रीमत और मर्यादाओं की समझ मिली, गुणों और शक्तियों का खजाना मिला। तो ऐसा खजाना मिलने के बाद हर आत्मा कितनी संपन्न है ये बाबा देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्वराज्य अधिकारी मन बुद्धि कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य। तो बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने हैं। सतयुग में राज्य अधिकारी बनेंगे, संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। कोई भी कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। अर्थात हर कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में चले, क्योंकि बाबा द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाबा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अंडरलाइन, खुद की चेकिंग। स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। मन बुद्धि अर्थात मन का हर संकल्प ज्ञान के आधार से समर्थ संकल्प हो। बुद्धि का हर निर्णय श्रीमत और मर्यादा की लकीर के अंदर हो। तो मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। अंडरलाइन, अकेले करे तो हो सकता है इधर उधर मन बुद्धि संस्कार थोड़ा सा जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब बाबा को साथ में रखते हैं, परमात्मा को साथ में रखते हैं, जब बाबा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाबा को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वो है
हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है। शिव शक्ति है अर्थात शिव परमात्मा और मैं शक्ति आत्मा, हम सदा साथ हैं। तो सिर्फ आत्मा नहीं है, शिव शक्ति है। इसको अंडरलाइन करते हैं कि बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो फिर मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इस समय हमारे मन बुद्धि पर, संस्कारों पर भी वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल अति दुख दर्द का होता जा रहा है। तो अगर हम बाबा की याद में नहीं हैं, तो फिर हम कोई ना कोई और बात को याद कर रहे हैं या कोई ना कोई और व्यक्ति को याद कर रहे हैं। याद करना अर्थात संकल्प उनके बारे में चल रहा है, और जैसे ही संकल्प किसी के बारे में चलेगा, हमारी स्थिति उस परिस्थिति या उस आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी, और कनेक्ट हो जाएगी तो मन के संकल्प बदल जाएंगे। तो इसीलिए इसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? बाबा को साथ में रखते हैं। यहाँ सबके साथ रहते हैं, यहाँ एक परमात्मा, एक मैं आत्मा, बस। इसीलिए बाबा ने कहा शिव शक्ति, अकेले शक्ति नहीं, अकेले आत्मा नहीं, शिव शक्ति। तो जब मुझ पर परमात्मा का प्रभाव होगा, तो फिर किसी और बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने कौन से स्वरूप को याद रखो, वो है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। इसको स्मृति में रखें। हमारा संबंध, मुझ आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, मुझ आत्मा का कनेक्शन इस देह के साथ, मुझ आत्मा का कनेक्शन अनेक आत्माओं के साथ, मुझ आत्मा का कनेक्शन परिस्थितियों के साथ, और मुझ आत्मा का कनेक्शन प्रकृति के साथ। सब पर असर जो है वो मुझ आत्मा का पड़ रहा है, लेकिन अगर मुझ आत्मा पर परमात्मा का प्रभाव पड़ रहा है, तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो है मुझ आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ। फिर इस शरीर पर प्रभाव, अनेक आत्माओं पर प्रभाव, परिस्थिति पर प्रभाव, प्रकृति पर प्रभाव परमात्म शक्तियों का पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा अकेली नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ। तो इसको एक सीन बनाकर याद रखें, बाबा और मैं यहाँ, फिर मुझसे निकलती हुई शरीर को, परिस्थिति को, आत्मा को, प्रकृति को जो जा रही वाइब्रेशन है वो मुझ आत्मा की नहीं, शिव शक्ति परमात्म शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको अंडरलाइन कर लें कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्मा तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। तो इसको अंडरलाइन करें, जब शिव और शक्ति साथ हैं, ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। परिस्थिति पर भी जीत, स्थिति हमेशा कैसी रहेगी? माया जीत और प्रकृति भी जीत। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। इसको अंडरलाइन करना है। प्रकृति का प्रभाव हम पर नहीं, मुझ आत्मा का शिव बाबा के साथ कनेक्शन, और फिर
वो प्रभाव प्रकृति पर। तो बाबा ने कहा प्रकृति जीत बन, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। पक्का किया था ना बाबा ने पिछली बार पे कि ये सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेला जो होता है वो तो पूरे 24 घंटे का सबसे शुभ समय होता है। तो ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमय है, वो राज्य आया कि आया। अभी हमारा राज्य अर्थात सत्युगी दुनिया, जहां प्रकृति भी कैसी होगी? सुखमय होगी, वो राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो। तो सभी को खुशी है ना? किसकी? बोलो, सत्युगी राज्य आने वाला है। सत्युगी राज्य आएगा जिसमें दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा। प्रकृति जीत होंगे और प्रकृति सतु प्रधान होगी। तो बाबा ने कहा ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वो हाथ उठा। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है, उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाबा कहते हैं आप तो खुश हैं क्योंकि आपका ये जीवन भी मौज वाला चल रहा है, भविष्य के बारे में भी पता है। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है, उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। मनसा सेवा अंडरलाइन करते हैं। बाबा हर मुरली में रिवाइज करा रहे हैं, हर घंटे रुककर, कार्य करते हुए बीच बीच में रुककर बाबा से ली हुई शक्तियों की किरणें विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सकाश देनी है और प्रकृति को भी सकाश देनी है। बाप दादा ने कहा था ना कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वो हाथ उठाओ। इसको अंडरलाइन करें, टाइम फिक्स करें और फिर कार्य करते हुए और समय भी निकाल कर अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा वरदान देकर उन्हों को भी खुश करो। फिर बाबा पूछते हैं जिन्होंने टाइम फिक्स किया है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है, हैं थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य है, अंडरलाइन,
संगम की जो दो बातें हैं जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय है। पिछली बार की मुरली में भी बाबा ने अंडरलाइन किया था, एक एक मिनट, एक एक संकल्प का कनेक्शन 21 जन्मों से है। तो बाबा ने कहा संगम की विशेष दो बातें जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म के प्रारब्ध बनाने हैं। एक जन्म में अनेक जन्म के प्रारब्ध बनाने हैं। देखो, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी कनेक्शन लूज हो जाए तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब यूज हो रही है, तो सारा दिन में कितना ही वेस्टेज होता रहता है। लेकिन जब चार्ज हो रही है, जैसे अगर कोई फोन को चार्जिंग के लिए लगाते हैं और फिर कोई और आकर उसी को यूज कर रहा है, उस पर कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, बात कर रहा है, तो सामने वाला कहता है भाई वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो चार्ज हो रहा है, उसको चार्ज होने दो, मुझे पूरा दिन यूज करना है फिर उस फोन को। चार्ज हो रहा है। तो जब चार्ज हो रहा है तो हर सेकंड अमूल्य है। तो बाबा ने कहा अमूल्य दो बातें हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार, इस एक जन्म जो अमूल्य है, इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हरेक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। अंडरलाइन करना है, कीमती समय का अधिकार दिलाता है। एक सेकंड संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। जब हम एक व्यर्थ संकल्प करते हैं तो वो एक नहीं रहता है, उसमें कई व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। और जैसे जैसे व्यर्थ संकल्प आएंगे तो सिर्फ संकल्प नहीं आएंगे, स्थिति बदलेगी और स्थिति में देह भान आएगा। देह भान और देह अभिमान के बिना तो व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता। आत्मिक स्थिति में तो व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस बदली, स्थिति बदली, फिर संकल्प बदले, फिर शब्द और व्यवहार भी बदल जाएंगे। तो वो एक व्यर्थ संकल्प नहीं है, वो अनेक कर्म बन जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर मुझ आत्मा को ऐसे जीने की आदत भी पड़ जाती है। तो वो एक बार नहीं होता है, फिर होता है, फिर होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाने वाला है। इसलिए हरेक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता मूर्त बनो। इन दोनों बातों को, समय और संकल्प,
अटेंशन दे, सफल कर, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। अंडरलाइन कर लें वरदान। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकता है। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे। ओ देखे, जैसे हम किसी को टेंशन में देखते हैं तो उनके चेहरे पे दिखाई देता है ना। तो बाबा ने कहा, बाबा का मन क्या करता है, बच्चों को फोटो निकाल के भेजेंगे, देखो फरिश्तों का चेहरा कैसे हो गया है। तो क्या दृढ़ संकल्प करना है, आज से अटेंशन, नो टेंशन। तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया हूं जब बाबा फोटो भेजेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाबा का क्या करता है मन, अभी अभी बच्चे को फोटो निकाल के भेजे तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किस में, मन में ही तो आता है। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? हाँ, मन मालिक है या मैं आत्मा मालिक हूं और मन मेरा है। तो बाबा मन जीत, जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन तो मन में आती है। आप तो राजा हो, स्वराज्य अधिकारी हो। तो क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। मेरा मन है, अर्थात मन मेरा, मालिक मैं आत्मा। तो मन मालिक तो नहीं है। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप का वरदान सहज मिलेगा, थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। रोज अपने आप को ये पक्का कराएं, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। वरदान अर्थात मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान सहज अपने आप ऑटोमेटिक अपना काम करता है, वो वरदान है। अगर हम ही मेहनत कर रहे हैं तो वो वरदान नहीं है, वो हमारी मेहनत है। बाबा ने वरदान दिया है। बाबा के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। कैसा हो चेहरा? कमल पुष्प समान। कमल कैसा होता है? प्योर। कीचड़ में है लेकिन उस पर दाग नहीं लगता। तो परिस्थिति में है लेकिन टेंशन फ्री चेहरा कैसा होगा? कमल पुष्प समान, उस परिस्थिति में भी खिला हुआ, खिले हुए गुलाब के पुष्प के मिसल। तो बाप दादा ने देखा, कुछ जो पहला काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया है, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण। अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। तो बाप दादा ने हमें चार्ट बनाने के लिए कहा था ना, चार्ट दिया था। हर घंटे रुक कर मैं आत्मा बिंदी
और फिर दूसरे को भी कैसे देखना, आत्मा बिंदी, और बातों को क्या करना, लगा देना बिंदी। तो बाबा ने कहा बच्चों ने रिजल्ट परसेंटेज लिखकर भेजी है, अटेंशन दिया है, उसकी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी बाबा क्या चाहते हैं कि समय प्रमाण वाणी द्वारा सुनने के समय भी कम मिलेगा अभी, इसलिए मनसा द्वारा, अंडरलाइन, मनसा द्वारा सेवा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो, सेवा करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। ये 2011 की मूल्य है। आज 2026 में हम देखते हैं हर एक जिनको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान शेयर करो, हर एक ही बात कहता है, समय नहीं है, समय नहीं है। सडनली एक एपिडेमिक की तरह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बोलो, कोर्स करने के लिए आओ, हाँ करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। मुरली के लिए आओ, आना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो जितना आत्मा की शक्ति घटती है उतना आत्मा को महसूस होता है कि जैसे मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी फील करना भी शक्ति कम की निशानी है। काम बहुत हो सकता है, सेवा बहुत हो सकती है, लेकिन स्थिति में बिजी फील करना कमी की निशानी है, और वह आत्मा की शक्ति की कमी की निशानी है। तो जितना शक्ति कम होती जाएगी, आत्माओं को महसूस होगा कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा था अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। अभी जो आगे आने वाला समय है, आज 2026 है ना, इसके आगे जो आने वाला समय में इसमें शक्तियां और कम होंगी, और कम होंगी तो और बिजी हो जाएंगे, और बिजी हो जाएंगे तो बाबा को कैसे पहचानेंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं मनसा शक्ति द्वारा और चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो, कर सकते हो। हाथ उठाओ, टेंशन फ्री, हाथ उठाओ, टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सर्कमस्टेंस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल की दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बन जाएगा। टेंशन अब तो अति में है, तो बाबा ने कहा आपका टेंशन फ्री का अनुभव, वो अनुभव भी सुनने का टाइम नहीं होगा उनके पास, लेकिन टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बन जाएगा। कितनी बड़ी सेवा है। अपनी स्थिति पर वर्क किया, वो तो हमें वैसे ही करना है अपने लिए, लेकिन उस स्थिति से दूसरों के लिए आधार मूर्त बन गए। तो आपका टेंशन फ्री के चलन और चेहरा उन्हों के आगे आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। आजकल दुनिया में खुश करने के लिए कितने साधन हैं। जितना अपने को खुश करने के लिए साधन बनाते रहते हैं, उतना ही खुशी का कम अनुभव करते हैं। आज हर एक आत्मा कहती है मुझे खुशी चाहिए। सब कुछ आ गया उनके पास साधन, लेकिन कहते हैं खुशी चाहिए, क्योंकि खुशी साधनों से नहीं आती है ना। आत्मा की भरपूरता की स्थिति में वो स्थिरता, वो भरपूरता, वो खुशी का अनुभव करती है। तो बाबा ने कहा साधन तो बनाए, लेकिन टेंशन बढ़ता गया। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई देगा। तो संकल्प किया
अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे? किया? दृढ़ किया या साधारण किया? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है? इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। दृढ़ संकल्प है या साधारण संकल्प है। एक साधारण संकल्प होता ना, हाँ हम करेंगे, तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प में रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो करेंगे ये साधारण संकल्प है, करना ही है ये दृढ़ संकल्प है। इसीलिए इतना फर्क है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में, ये मार्च की मुरली है और फिर अगला सीजन शुरू होता था अक्टूबर के अंदर। तो बाबा ने कहा काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। कारण नहीं, निवारण स्वरूप। कारण अर्थात अपनी स्थिति के लिए कोई ना कोई बात को कारण रखते हैं। इसकी वजह से, इनकी वजह से, तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। तो कारण नहीं, निवारण अर्थात हर परिस्थिति में स्थिति में सल्यूशन है। शिव शक्ति आत्मा है, स्वराज्य अधिकारी है। मन एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं क्रिएट करेगा तो निवारण वाली स्थिति होगी। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है? ये खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है, अर्थात समस्या के प्रभाव में आ जाते हैं। स्थिति में समस्या का चिंतन चलने लगता है तो समस्या ने अपना बना लिया ना। हम तो बाबा के हैं, शिव शक्ति हैं, तो बाबा स्मृति में रहेंगे तो फिर तो टेंशन नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने कहा चाहते सब हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। फिर ये भी तो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं। एक तो पहले गलती करते हैं, फिर उस गलती को सिद्ध भी करते हैं कि ये हो जाता है। मतलब ये भी नहीं हमें स्मृति रहती कि ये मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसे करना था। इसको चेकिंग को अंडरलाइन करें कि अगर कोई व्यर्थ संकल्प होता है फिर वो शायद शब्द और व्यवहार में भी आता है। होने के बाद तो चेकिंग हो जाए, ऐसे तो होते होते दिख रहा होता है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कुछ बच्चों को गलती होने के बाद रियलाइज होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों को गलती करते हुए रियलाइज होता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी करते रहते हैं। और कुछ बच्चों को तो गलती के बाद भी रियलाइज नहीं होता। तो हम उस कैटेगरी में तो नहीं हो सकते। हम तो गलती के बाद रियलाइज हो वो भी नहीं हो सकते। इतना ज्ञान बाबा ने दिया है कि जब सोच चल रही है तभी पता होता है
कि ये तो व्यर्थ सोच चल रही है, रुककर पुरुषार्थ करना उसको बदलने का। तो ये जो बात बाबा ने आज कही, ये तो गलती होने के बाद भी सिद्ध करने की कोशिश, ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। हम अपनी गलती को सिद्ध करेंगे तो वो संस्कार तो और पक्का होता जाएगा। सबका कारण राजा बन जाओ बस। बाबा ने कहा कोई भी कारण है, आप राजा बन जाओ। मन मेरा है ना, तो मालिक बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं। आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में रखते हैं। बाप दादे को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई हैं, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहाँ कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। उस दिन शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंच गए थे। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। जब स्थिति में खुशी होती है तो वो तकलीफ अनुभव फील नहीं होती है। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। तो जिन बच्चों को बेड नहीं मिलता था, उनको पट पर सोना पड़ता था, तो उनको बाबा पटरानी कहते हैं। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बार मधुबन में आए हैं, जो बाप दादा से मिलने आए हैं, वो उठो। आज पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपनी तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। हाँ, आ तो गए। तो ब्राह्मण परिवार अर्थात वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना। परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये ज्ञान देकर नई संस्कारों की रचना और नए संस्कारों से नए संसार का निर्माण, उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो अपनी स्थिति को श्रीमत के आधार पर ऊंचा बनाने वाले बच्चों को बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। जब हमारी स्थिति ऊंची है तब हम ब्राह्मण हैं। जब हम स्थिति में युद्ध करने लगते हैं तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो, तो वो परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना। देखो, बाबा कहते हैं जिस भी सेंटर से आए हैं
वो सेंटर का पूरा परिवार आपका सहयोगी बनेगा, पूरा ब्राह्मण परिवार आपका सहयोगी बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाबा का प्यार आपसे है, सहयोग देंगे, स्नेह देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। हमें सिर्फ क्या बनना है? सहज योगी बनना है। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया। राजस्थान की सेवा, बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाबा का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनाए जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। यज्ञ स्नेही वारिस, खुद भी आगे बढ़े, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगली बार बाप दादा ने ये कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले, वृद्धि हो रही है, अच्छा है। संदेश देने के कार्य में हरेक का उमंग उत्साह भी है। अभी बाप दादा ये देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए पहले स्व और साथ में सेवा। ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए सिर्फ सेवा में नहीं लगे रहना है, पहले स्व, साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। तो ये वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ। मतलब उनकी बात, उनकी कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसको सुनो और उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सकोगे। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन, अच्छा, ये भी जो जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है, बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि वो सच्ची दिल से बोल देते हैं।
अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। सिद्ध नहीं करते, सच्ची दिल से बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया है कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। अंडरलाइन, सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाप के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ होंगे, लेकिन शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। मनन शक्ति अर्थात ज्ञान का मनन चल रहा है। हाँ, मुरली मन में रिवाइज हो रही है। कोई परिस्थिति भी आएगी तो ज्ञान के आधार से उसके बारे में सोचेंगे। तो जब मनन शक्ति होगी तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्माओं में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। हाँ, हर पॉइंट पर मनन करो। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की
कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। उनकी मगन अवस्था द्वारा मतलब ज्ञान में मगन है, जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, तो उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज के पॉइंट है, ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। पवित्रता की परिभाषा क्या है? निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब पवित्रता से आता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। देहभान, देह अभिमान, व्यर्थ संकल्प ये सब अपवित्रता है। कैसा बनना है? सच्चे वैष्णव। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।